मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अभी इन लोगों ने एक पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ में तुम लिखोगे तो रीड भी नहीं करेगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो मैं तुमको सिंपल सा तरीका बताता हूँ क्या करना है। ये देखो, ये पब्लिक फाइनेंस का मैंने ABCD फॉर्म में दिया मीनिंग, बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक मतलब जनता, ठीक है, पीपल। फाइनेंस मतलब पैसा, जो जहां से आता है उसको सोर्स बोलेंगे, और जहां पे जाता है उसको एप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है। और यही काम गवर्नमेंट करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कहाँ गया, गवर्नमेंट ये रहा। गवर्नमेंट जो देश चलाने के लिए कहां से पैसा आता है, टैक्स, नॉन टैक्स, कर्जा, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हुआ। एप्लीकेशन, गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करता है, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, इसको हम शॉर्ट में पब्लिक फाइनेंस बोलेंगे। तुम इसको ABCD फॉर्म में लिखोगे, जैसे उसको फिस्कल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन में बोल देना। मीनिंग में बोलना कि पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का वो भाग है जहां पे गवर्नमेंट अपना आमदनी और खर्चा मैनेज करता है, उसको पब्लिक फाइनेंस है। और डेफिनेशन बोल देना, पब्लिक फाइनेंस स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एज ए यूनिट। अभी जो ये जो पैरा है, इसमें एक और दिक्कत है कि डायरेक्ट डेफिनेशन में आ गए नेचर। तो मैंने क्या किया, अगेन तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नंबरिंग के हिसाब से एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। आया समझ में? तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला डील्स विद फिनेंशियल एस्पेक्ट्स। पब्लिक फाइनेंस किसकी बात करता है, फिनेंशियल। फिनेंशियल में दो भाग क्या रहेगा बताओ, फिनेंशियल में दो भाग क्या रहेगा, यस, दो भाग क्या रहेगा, एक भाग होगा सोर्स और एक भाग होगा तुम्हारा एप्लीकेशन। और पब्लिक फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी में सोर्स को बोलते हैं रेवेन्यू, एप्लीकेशन को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। सो पब्लिक फाइनेंस जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट ने, मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल दूं, श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंका कोविड से पहले एक बहुत अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन था। जो मालदीव्स, मालदीव्स में एक दिन का होटल, अच्छे होटल का खर्चा 1 से 2 लाख रुपए लगता है, ठीक है। मालदीव्स बहुत कॉस्टली जगह है, बहुत कॉस्टली कंट्री है। तो लोग क्या करते थे, श्रीलंका जाते थे, श्रीलंका सस्ते में हो जाता है। अब उन्होंने क्या किया, चाइना से फटाफट कर्जा लेना शुरू किया। एक ऐसा वक्त आया कि कोविड आ गया, उनका मेन धंधा टूरिस्ट पे था। चाय ये सब भी बेचते, लेकिन कितना बिकेगा, क्योंकि चाय में भी चाइना और इंडिया का दबदबा है वर्ल्ड में। चावल में 40% इंडिया कंट्रोल करता है वर्ल्ड का। तो श्रीलंका का ताकत टूरिज्म था, कोविड ने वो खत्म कर दिया। तो ये हालत हो गया श्रीलंका का। नॉर्मल अच्छा ग्रोइंग इकोनॉमी, पेट्रोल प्राइसेस बिकेम 500 रुपीज अ लीटर थे। इंडिया में लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा है, अरे पाकिस्तान में 250 है, श्रीलंका में 500 हो गया। पूरा सोसाइटी तहस नहस हो गया उनका। अभी कर्जा दे नहीं पा रहे, तो उनका एक पोर्ट उन्होंने 99 ईयर्स के लीज के लिए दिया चाइना को। अब इंडिया को थ्रेट हो जाता है उनके पास। अच्छा, उन्होंने अभी फॉरेन लोन का एक डिफॉल्ट भी कर दिया। फॉरेन लोन का डिफॉल्ट मतलब कोई भी उनको बेचेगा नहीं, बेचेगा तो बोलेगा पहले कैश निकालो फिर गुड्स दूंगा। आया समझ में? तो पूरे सोसाइटी को नुकसान हुआ। वो लोग, इतना नुकसान हुआ कि लोग गाड़ी रख के जाते थे, अगले दिन पेट्रोल में नंबर आता था, और उसमें भी राशनिंग 1 या 2 लीटर मिलेगा। मतलब पट्टा मारना दूर की बात है, तुम एब्सोल्यूट बिजनेस के काम पे यूज करोगे, पूरा सोसाइटी को इम्पैक्ट है। अच्छा, टैक्स कम कर दिया तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, लोग फिर शॉपिंग ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो सोसाइटी को असर करता है, टैक्स असर करता है। कर्जा गवर्नमेंट ने लिया तो ब्याज देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट टैक्स फिर बढ़ाता है, तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो हर चीज महंगे हो जाते हैं, तो ये असर करता है। इसमें थेरी, ओपिनियंस और अप्लाइड नॉलेज है। अभी देखो, पिछले साल इंटरेस्ट रेट, मैं तुमको एक सिंपल सा बात बताता हूँ।
इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, ठीक है। और हाउसिंग लोन तुमको 6.5%, मैंने ऑलरेडी तभी बोला था कि इससे कम एटलीस्ट अगले 5-10 साल में नहीं होना चाहिए। 6.5 आज तुम बैंक में लेने जाओगे, बैंक 8.5 या 9 से कम तुमको देगा ही नहीं, क्योंकि अभी इकोनॉमी इंडिया का क्या हुआ, रिकवर हो गया, बराबर है, कोविड के बाद। तो अभी गवर्नमेंट बोलते ना इंटरेस्ट रेट कम बैंक्स तो करेंगे ही नहीं, कोई चांस दिखता नहीं है। तो ये थियरी, ओपिनियंस और नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भाई। यदि महंगाई भी इंडिया में हुआ था, जब महंगा होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, या आरबीआई बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, तो हाउसिंग लोन के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, तो लोग कर्जा कम लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शन कम होता है, ठीक है, तो स्टील कम खपता है, सीमेंट कम जाता है, तो रेट्स डिप होते हैं। तो ये तरीका है एज अ सब्जेक्ट। पब्लिक फाइनेंस का सिंपल सा लॉजिक है, आज गवर्नमेंट के नाम पे कितना कर्जा है, तुम देखोगे कितना कर्जा है गवर्नमेंट के नाम पे, करीबन तुम देखोगे 20 लाख करोड़ का कर्जा है अपने गवर्नमेंट पे, ठीक है। सो एज अ सब्जेक्ट कर्जा कैसे कम किया जाए, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन गजब अपने देश में बढ़ रहा है, 20, 20, 25, 30 टक्के से बढ़ रहा है। हर जगह तुमको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, बराबर है। सो तुम चेक करोगे तो अपना सब्जेक्ट के तौर पर कर्जा कैसे कम करना है, टैक्स कलेक्शन कैसे इंप्रूव करना है, सिंपल सा है। गवर्नमेंट हर जगह आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, बैंक पैन कार्ड के बिना बैंक अकाउंट खोल नहीं पाओगे, शेयर बाजार में तो जा भी नहीं पाओगे विदाउट पैन कार्ड। पहले कितने थे, 4 करोड़ पैन कार्ड के अकाउंट्स थे शेयर्स के, अभी 10 करोड़ हो गए, पैन कार्ड 8 करोड़ हो गए, मतलब इनकम टैक्स नए नए क्लाइंट्स गवर्नमेंट को मिल रहा है। 25 लाख करोड़ का इस साल टर्नओवर होएगा गवर्नमेंट का, तुम सोचो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन इस साल होने वाला है। पहले जीएसटी 1 लाख करोड़ भी मुश्किल से गवर्नमेंट को मिलता था, जीएसटी है ना, अभी 1.5 लाख करोड़ महीने का मिल रहा है। गवर्नमेंट ने हर जगह टाइट कर दिया, रेट डालता है, बराबर ना, तो गवर्नमेंट टाइट कर दिया, तो इसलिए ये देश के लिए अच्छा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। फिर उसके बाद एज अ प्रोसेस, प्रोसेस मतलब फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी ये जो है इट इज रिलेटेड टू टैक्सेस, गवर्नमेंट का टैक्स और खर्चा, ये इसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। एक और होता है मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज रिलेटेड टू कर्जा, ठीक है, कितना नोट छापने चाहिए। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जैसे गोल्ड पे 12.5% का कस्टम ड्यूटी है, तो ये सब गवर्नमेंट तय करता है। तो प्रोसेस में एज अ सब्जेक्ट हो गया, एज अ प्रोसेस हो गया फिजिकल पॉलिसी। अभी देखो गोल्ड बहुत ज्यादा अपना देश इंपोर्ट कर रहा था, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 7.5% था, अभी गोल्ड का रेट कितना कर दिया, 12.5% कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। पासपोर्ट, पासपोर्ट क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तुम इधर जाते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो जो देखते हो वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना गवर्नमेंट का। तुम लाइसेंस नहीं है, पकड़े गए, आजकल पूरा डेटा तुम्हारा सेंट्रल लेवल पे चला जाता है, तुम यदि पकड़े गए नो पार्किंग जोन में, तो वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल में चला जाएगा, और तुम्हारा इंडिया में कहीं और नो पार्किंग में अभी पकड़े गए तो 500-600 का फाइन है, सेकंड टाइम पकड़े गए तो 1,500 का फाइन है। अच्छा तुम बोले महाराष्ट्र के बाहर गए तो बच जाएंगे, लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल पे लागू होता है, कहीं पे भी इंडिया में तुम नो पार्किंग में पकड़े गए तो 1,500 का फाइन बैठेगा दूसरा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स। अभी गवर्नमेंट कोविड के टाइम में क्या हो रहा था, आमदनी कम हो रहा था, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे, गरीबों को राशन दे रहे थे ना गवर्नमेंट, तो उस समय गवर्नमेंट को सॉलिड शॉर्टेज हो रहा था, माइनस में गवर्नमेंट का बैलेंस था, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर कहाँ करना है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, उसमें अपना डिफेंस बजट 5 से 7 लाख करोड़ का डिफेंस में पैसा जाता है, 5 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ का अपना आमदनी और खर्चा है, ठीक है, उसमें से 20% कौन खा जाता है, डिफेंस। फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स,
सिंपल सा लॉजिक है भाई। अभी इलेक्शंस है तो कोई बात, इलेक्शंस है तो टैक्स के रेट्स देखो बढ़ रहे हैं, कोई पेट्रोल के प्राइसेस सब सेम है। गुजरात में इलेक्शन है ना, जब तक गुजरात का इलेक्शन खत्म नहीं होता तब तक पेट्रोल के दाम, हाँ हो सकता है पेट्रोल के दाम गिर जाए, पर अभी अगले 7-8 दिसंबर को कुछ रिजल्ट है। 8 दिसंबर को शायद रिजल्ट है। 8 जैसे ही वोटिंग हो गया, 8 दिसंबर तक पेट्रोल के दाम पूरे इंडिया में भी हिलेंगे नहीं। प्रैक्टिकल ना भाई, जरा सा बढ़ गया तो लोग नाराज हो जाते ना। तो अभी देखना 8 दिसंबर तक तुम बिंदास रहना, कोई बढ़ने का चांस। कंसर्न विद इफेक्ट, हर आमदनी, हर खर्चा सोसाइटी को असर करता है। यदि लोगों को पैसे ज्यादा दिए जाए तो लोग ड्रग्स दारू में उड़ा दें, और सोसाइटी फिर नुकसान पहुंचता है, क्योंकि फिर एक समय बाद ड्रग्स और दारू के लिए पैसा खत्म हो जाएगा और फिर आदमी चोरी चकारी से ट्राई करे। ठीक है। और लास्ट में पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस। साइंस है ना भाई, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर रेट कम ज्यादा हो जाता है। यदि जीत गए तो हो सकता है एज अ गिफ्ट स्टार्टिंग में टैक्स कम होता है, 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद वापिस बढ़ जाएगा, क्योंकि गिफ्ट दे रहे गवर्नमेंट, टैक्स कम कर रहा है तो गवर्नमेंट को कब मिलना है। सी, गवर्नमेंट का जो बिल है, इंपोर्ट अपन 9 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल, और गवर्नमेंट को कमाई है टैक्स में 2 से लेकर 2.5 लाख करोड़ का कमाई होता है टैक्स से, पेट्रोल का। कम कर दिया तो अपना बजट को इम्पैक्ट आएगा। यदि ऐसा सोचो, तुम्हारा घर पे 50,000 से सैलरी हो गया 30,000, तो तुम्हारा नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम सब उड़ जाएगा। मेन खर्चा सब्जी, किराना, पेट्रोल, रिचार्ज, ये 4 चीज में रह जाएगा, बाकी सब रुक जाएगा। तो गवर्नमेंट को बहुत संभालना पड़ता है। तो पब्लिक फाइनेंस बहुत बड़ा साइंस है, जहाँ पे गवर्नमेंट को केयर लेना पड़ता है कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।